आपका जो भी सगा संबंधी है वो मना कर देगा। हाँ हाँ, सगा संबंधी तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि रिश्तेदार और संबंधी जो होता है ना वो कभी भी आपके लिए भला नहीं करेंगे। मेरा तो यही एक्सपीरियंस होता है कि पैसों से रिलेटेड आपने कितना सोचा है, 10,000, 5,000, 15,000, 20,000, या फिर आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे जो कमेंट आ रहे हैं कि दीदी आपके वीडियो देख के हम मोटिवेट हो रहे हैं। और कुछ कमेंट रिसेंटली मैंने रिसीव किए थे कि उसमें ये कहा गया है कि आपका जो वीडियो है ना ये मतलब ऐसा लगता है कि बहुत रियल है, सच्चा है, और आपको इम्प्लीमेंट करने का, आपको देखने की इच्छा होती है। पता है ये सब जो कमेंट आप लोग के आते हैं दोस्तों, इससे मैंने पहले भी आप लोग को कहा था कि उत्साह और बढ़ता है। उत्साह इसलिए बढ़ता है ना कि हम और रास्ता ढूंढते हैं कि और कैसे कैसे तरीके जिससे हमारे पैसे बचेंगे। देखिए पैसा जो है ना वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हम भी जानते हैं और आप लोगों को भी पता होगा। क्योंकि हर एक चीज़, घर से बाहर निकलिए या घर चलाइए, पैसे की हर जगह ज़रूरत होती है। पैसा ही सारा काम कर सकता है, और जिसके पास पैसा नहीं है ना उसकी वैल्यू नहीं होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे, और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में है हम लोग 5 ऐसे तरीकों के बारे में बात करेंगे जिससे हमारे पैसे बचेंगे, और ऐसा नहीं, अच्छे खासे पैसे बचेंगे। उन बचाए हुए पैसों को आपको क्या करना है ये निर्णय आपका होगा। दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे ये एक नम्र निवेदन है कि प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये आता है ना कि रेगुलर सेविंग। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नियमित बचत जो है वो हमें करना होगा। अगर हमें पैसे बचाने हैं ना तो हमें रेगुलर बेसिस पे पैसे अपने बचाने होंगे। अब कैसे ये रेगुलर बेसिस पे होता है, तो जैसे कि मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देती हूँ कि दोस्तों ऐसा है कि जैसे हम लोग मिल्क वगैरह घर पे लेते हैं ना, तो मिल्क जो है वो मैंने जब मैं यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में, आप लोगों को पता है कि मैं इधर ग्रेटर नोएडा में रहती हूँ, तो जब से मैं ग्रेटर नोएडा में शिफ्ट हुई हूँ तब से मैंने मिल्क जो है वो पैकेट वाला लेना बंद कर दिया। हालांकि पैकेट वाला जो मिल्क होता है वो भी अच्छा होता है, क्योंकि उसको मैंने यूज़ किया है, 12-13 साल मैंने उसे यूज़ किया है, इसलिए मुझे पता है कि वो मिल्क भी अच्छा होता है। लेकिन जब मैंने पैकेट वाला लेना बंद किया ना तो मुझे 2-3 बेनिफिट होने शुरू हुए। बेनिफिट ये चीज़ हुए कि मिल्क लिया तो उस मिल्क से मेरा जो है वो दही बनना स्टार्ट हो गया, और उसके बाद छाछ बनता था। जब उस दही को हम मतलब कि उसको क्रीम निकालते थे तो उसके बाद हमारा घी भी घर में बनता था, बटर भी बन जाता था और छाछ भी बन जाता है। तो कितनी सारी चीज़ें एक दूध लेने से हुआ। दूसरा चीज़ कि दोस्तों ऐसा है ना कि मैंने यहाँ पे सोसाइटी में ये चीज़ देखा कि 80 रुपये भी यहाँ पे दूध मिल रहा है, 60 रुपीज़ भी दूध दिया जा रहा है। मतलब लीटर की बात कर रही हूँ कि 1 लीटर 60 रुपीज़, 70 रुपीज़ और 80 रुपीज़, यही रेट चल रहा है हमारे यहाँ पे सोसाइटी में। लेकिन मैंने क्या देखा कि जो 80 रुपीज़ वाला जो लीटर है ना, वो पता है मुझे क्या, जो मेरा मिल्कमैन है उसने यही कहा था कि जैसे आप पैसे दोगे ना उसके अकॉर्डिंग आपको मतलब दूध मिलेगा। 60 रुपीज़ वाला उसी लेवल का मिलेगा, 70 रुपीज़ उसी लेवल का मिलेगा, 80 रुपीज़ जो होता है वो प्योर मिलेगा। मेरे को लगा अच्छा ये बात, इसका मतलब 60 रुपीज़ और 70 रुपीज़ में आप मिलावट करोगे। तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो पतला दूध होता है, ये होता है, ऐसे करके उसने मुझे समझा दिया। लेकिन पता है मैंने क्या किया, मैंने उसे बोला कि भैया देखो 80 रुपीज़ जो है वो 1 लीटर का जो मिल्क है वो तो हमारा मतलब हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमें पर डे जो है ना कम से कम मेरे घर में ना 1.5 लीटर का दूध का खर्चा होता ही है। दोस्तों ये ऐसा है कि ये 1.5 लीटर का जो दूध का खर्चा होता है ना, इसको मैं चाहूँ तो बढ़ा सकती हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं बढ़ाती हूँ, मेरा इसमें काम चल जाता है। कभी कभार अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैं हाफ लीटर जो है इसी भैया से, ऐसा नहीं कि मैं उसका पैकेट मंगा लेती हूँ, मैं इसी भैया से हाफ लीटर 1 लीटर जो है वो एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। जब जब ज़रूरत पड़ता है वो दे देते हैं मुझे। लेकिन मैंने इनको क्लियर बोला कि मुझे अच्छा दूध चाहिए, और आज समझो कि मैं 2 साल से इनसे मिल्क ले रही हूँ, 65 लीटर में ले रही हूँ, 65 रुपीज़ लीटर में,
और ये मुझे अच्छा दे रहे हैं और मतलब मैं सेटिस्फाइड हूँ इनके दूध से। तो ऐसे करके मैं चाहूँ तो मैं अपना पैसा बचा सकती हूँ। लेकिन मैंने यहाँ पे छोटा सा एक एग्जाम्पल आपको दिया है कि जो हम नियमित बचत करते हैं, रेगुलर बचत करते हैं, ये छोटी सी चीज में मैंने मिल्क में आपको एक एग्जाम्पल दिया। तो बचत जो होता है ना वो रेगुलर बेसिस पे होता है। ऐसा नहीं होता है कि आज बचत किया और कल चलो कल के भी पैसे बचाए थे, परसों भी पैसे बचाए थे तो आज खर्च कर देते हैं। ये चीज नहीं होता है। ये चीज अगर हम करने लगेंगे तो पैसे हमारे कभी नहीं बचेंगे। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, जैसे छोटी छोटी जो बचत होती है, छोटे छोटे जो हम पैसे जमा करते हैं, उसको कम मत आंकिए। देखिए अभी मैंने आप लोगों को रिसेंटली एक वीडियो दिया है जिसमें मैंने आप लोग बताया था कि जो सेविंग चैलेंज हम लोग करते हैं ना, उस सेविंग चैलेंज से पैसे बचा के मैंने गोल्ड खरीदा। हालांकि गोल्ड बहुत बड़ा और बहुत मतलब कि 8-9 ग्राम का नहीं खरीद पाई, लेकिन मैंने 3.25 ग्राम का खरीदा। तो मैं सेटिस्फाइड हूँ उस चीज के कि वो मेरी छोटी छोटी बचत के हैं। तो बच्चों के भी गुल्लक रखा कीजिए घर में, और बच्चों को जैसे जो पैसे मिलते हैं ना, उन पैसों को उनके ही हाथ से उनके गुल्लक में आप जमा कीजिए। वो पैसे जब आपका गुल्लक भर जाएगा तो उस गुल्लक से आप बच्चों के लिए कुछ अच्छी चीजें परचेज कर सकते हैं। बच्चों को भी आदत बनेगी कि हाँ पैसे कैसे बचाते हैं और पैसों का क्या महत्व होता है। देखिए अगर आप घर में ऐसा करने लगेंगे ना, तो आपको देख के आपके बच्चे, आपके हस्बैंड या आपके घर में और भी जो है ना, उन्हें समझ में आएगा कि आखिर वो इतना मेहनत करके पैसा बचा रही है ना, तो मुझे भी उसको कॉपरेट करना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। और छोटी छोटी जो बचत होती है ना, एक एक पॉइंट की जो बचत होती है, इसे भी छोटा आंकना बंद कर दीजिए। तीसरी चीज होती है दोस्तों की संगत भी है ना, बचत करने वालों की रखनी चाहिए। देखिए अगर हम अपनी दोस्ती या अपनी मित्रता, अब यहाँ पे मतलब बहुत तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे कि क्या हम लोग सोच समझ के दोस्ती थोड़ी करेंगे कि जो मतलब कंजूस है उससे दोस्ती कर ले। नहीं नहीं, ये नहीं कहा जा रहा है। देखो दोस्त ऐसा होता है ना कि संगत जैसा हम करेंगे ना, वैसी बुद्धि हमारे अंदर आएगी ही आएगी। अब मान लीजिए हमारा कोई फ्रेंड है जो फिजूल खर्च करता है, या जो मतलब कि अपने पैसों की वैल्यू नहीं करता है, या फिर मतलब वो अगर मार्केट में जाता है तो वो उसे मतलब टाइम नहीं लगता है 500-1000 रुपए खर्च करने में, तो पता है हमारा भी वैसे ही हमारा भी बिहेवियर होना शुरू हो जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए ना। और मैं अक्सर एक बात बताती हूँ कि अगर आपको बचत करने नहीं आता ना, तो दोस्ती उन लोगों से कीजिए जो इस काम में माहिर हैं। क्योंकि आप अगर ऐसे लोगों से दोस्ती कीजिएगा और आप जाइएगा ना मार्केट में, तो आपको फायदा ही होगा। आपको फायदा इसलिए होगा क्योंकि आप कभी भी अगर जैसे कोई महंगी चीज या कोई ठगे जाने वाली चीज को अगर परचेज कीजिएगा ना, आपका दोस्त वहीं पे मना कर देगा। आपका जो भी सगा संबंधी है वो मना कर देगा। हाँ हाँ, सगा संबंधी तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि रिश्तेदार और संबंधी जो होते हैं ना, वो कभी भी आपके लिए भला नहीं करेंगे। मेरा तो यही एक्सपीरियंस होता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और मेरे को ऐसा लगता है कि जो मतलब संगत पे ध्यान दीजिए कि वो फिजूल खर्च करने वाला है या फिर मतलब वो आपके पैसे बचा सकता है। चौथा पॉइंट आता है दोस्तों कि सादा जीवन। देखिए सादा जीवन, जो जिंदगी हमारी होती है वो सिंपल तरीके से बहुत सही होती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी अपने सेकंड चैनल लाइफ ऑफ टुकू पे मैंने अपनी पैकिंग वगैरह दिखाई थी कि मैं कितने सिंपल तरीके से पैकिंग करती हूँ और कैसे कैसे मैं घर से ही बना हुआ ये सामान लेकर जाती हूँ। हालांकि हम 10 से 12 डेज तक बाहर थे, तो इसलिए मुझे उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना पड़ा था। दोस्तों इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर आप अपना काम खुद करती हैं, आप अपने लिए खाना वगैरह घर से बना के लेके जाती हैं, आप अपनी पैकिंग जो है उसमें मतलब कि कोई भी नया तरह का एक्सेसरी या फिर मतलब वो जो होते हैं ना तरह तरह के बैग्स होते हैं जो आपके मतलब पैकिंग में काम आते हैं, तो वो सब अगर आपके पास नहीं है तो भी कोई बात नहीं। जैसे आप रहते हैं वैसे ही अपने आप को पेश कीजिए, अपने सामान को सुरक्षित कीजिए। और दोस्तों सादा जीवन उच्च विचार, ये जो कहा गया है ना, इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। पैसे तो ज़रूर बचेंगे। अच्छा, ये लास्ट पॉइंट है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग का गोल क्या है। इस साल आप लोगों ने अपना गोल क्या बनाया है। पैसों से रिलेटेड ही बताइए कि पैसों से रिलेटेड आपने कितना सोचा है। 10,000, 5,000, 15,000, 20,000, या फिर 36,000, 50,000, ये पूरे साल में आपने जमा किया है या करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने गोल नहीं बनाया तो फिर फायदा नहीं है, क्योंकि फिर आप लोग ना डायरेक्शन से अपने हट जाइएगा। गोल बनाइए, लक्ष्य को निर्धारित कीजिए कि मुझे इस साल में नवंबर तक या दिसंबर तक 30,000, 35,000 रुपये रख लेने हैं। आप ज़रूर पा लीजिएगा। हाँ बेशक अगर आप 35,000 रुपये, 30,000 रुपये नहीं कर पा रहे तो कम से कम 25-23 तक तो आएंगे ही आएंगे। तो ये भी पैसे होते हैं, छोटे छोटे पैसे को भी वैल्यू दीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो मैंने आप लोगों को 5 ऐसे तरीके बताए जिससे हमारे पैसे डेफिनेटली
बचेंगे, बचेंगे भी, बढ़ेंगे भी, क्योंकि जब पैसे बच गए तो बढ़ने में उसे टाइम नहीं लगेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपके किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। फिर हम मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।